हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर है। नीट पीजी 2023 और नीट यूजी 2023 काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। रूल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, खास करके काउंसलिंग में। टोटल अगर बात किया जाए तो 9 to 10 ऐसे चेंजेस दिखते हुए नज़र आ रहा है, जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और साथ में एनएमसी का जो नोटिस आया था, इसे भी डिस्क्राइब करूंगा। और सीट इंक्रीमेंट को लेकर लगातार स्टूडेंट का फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहा है कि क्या जो सीटें एमडीएमएस की गवर्नमेंट सीट लगभग 3800 जो इंक्रीज हुई थी, डीएनबी के सीट 700 के समथिंग जो इंक्रीज हुई थी, और एनबी डिप्लोमा के 300 समथिंग जो सीटें इंक्रीज हुई थी, क्या इस साल से ऐड ऑन होंगे या नहीं होंगे। कुछ आर्टिकल्स इन्होंने पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट को डाउट है कि इस साल सीटें इंक्रीज नहीं हो सकती इतना। तो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं एसएम एजुकेशन सर्विसेज के माध्यम से, तो आप चाहें तो वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से फ़ोन कॉल करके ले सकते हैं। ये आपको गाइडेंस तब तक दी जाएगी जब तक कि आपको सीटें नहीं मिल पाती है। आपको हर राउंड में स्पेशली आपको गाइड की जाएगी। क्या आपको राउंड 1 में अगर सीटें नहीं मिलती है तो राउंड 2 में मिल सकती है। अगर राउंड 2 में ऑल इंडिया से नहीं मिला तो क्या स्टेट में पॉसिबिलिटी है। अगर राउंड स्टेट में भी नहीं मिलता है तो क्या हमें राउंड 2 में सीट मिलेंगे ऑल इंडिया से या नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं ऑल इंडिया के राउंड 2 में तो क्या हमें करना चाहिए। क्या उस सीट को छोड़ के स्टेट में जाना चाहिए। क्या स्टेट में आपको इससे अच्छा सीट मिल सकती है, या फिर आप राउंड 2 के सीट को लेकर अपग्रेड करेंगे, या फिर अगर आपको थर्ड राउंड में सीटें मिल पाएंगी इससे बेटर सीटें, क्या हमें इसके लिए फॉरफिट कराकर मॉपअप राउंड में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर स्टे वैकेंसी में जाना चाहिए। इन तमाम जानकारी को दूंगा आफ्टर पेड सब्सक्रिप्शन। इसके लिए चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनआरआई कोटे मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, इसके लिए चाहे तो आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। कॉल करके आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां एनआरआई ब्लड रिलेशन के साथ साथ सेकंड ब्लड, थर्ड ब्लडर भी चलेगा। आपके फ्रेंड सर्कल के भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट कोटे के भी सीटें कई स्टेट में अवेलेबल हैं, जहां आप जस्ट क्वालिफाई हैं या फिर कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई होंगे तो आप ये सीट ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर स्मार्ट काउंसलिंग। यदि आपका स्कोर कम है, रैंक काफ़ी हाई है, अगर डिजायर ब्रांच चाहिए, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, अब आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो टॉप के कॉलेज अभी भी अवेलेबल हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं जो 8 to 9 या 10 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसको मैं एक बार रीड करता हूं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। पहला जो चेंजेस है अपग्रेडेशन अप टू थर्ड राउंड, यानी कि पहले राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड होता था, अब राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पहले ऑफलाइन यानी कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी एमसीसी के द्वारा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट अपलोड इन एमसीसी पोर्टल आफ्टर अलॉटमेंट। आपको जब अलॉटमेंट होंगी इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा एमसीसी के साइट पे, जो कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो एमसीसी की साइट पे, उसे एक बार रीड जरूर करें। फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय एमसीसी आफ्टर रिपोर्टिंग इज ओवर, यानी कि जब आपको किसी कॉलेज को अलॉटमेंट हुआ, किसी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ और उस कॉलेज को आपने रिपोर्ट किया, कॉलेज को ज्वाइन किया, इसके बाद एमसीसी के तरफ से भी इसे प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट को। फिफ्थ पॉइंट है एनएमसी इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टेट एजेंसीज टू कंडक्ट ऑल राउंड्स इन ऑनलाइन मोड, यानी कि एनएमसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जितने भी राउंड होंगे स्टेट का, स्टे वैकेंसी राउंड या फिर राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड, या फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी सेक्टर के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। 6 पॉइंट है इन केस सीट इन नॉट ज्वाइंड इन स्टे वैकेंसी राउंड 1, यहाँ पे है सीट ज्वाइंड इन राउंड 1 एंड नोट अपग्रेडेशन इन राउंड 2 वांट टू लीव द सीट ज्वाइन इन राउंड 1 एग्जिट विदाउट फॉरफिटेड विदिन 2 days फ्रॉम राउंड 2 रिजल्ट डेट। इसके बाद जो एक इसके अगला पॉइंट था 6 पॉइंट, मैंने 7 पॉइंट को मेंशन कर दिया। 6 पॉइंट इन केस सीट इन नॉट ज्वाइंड इन स्टे वैकेंसी राउंड 2 years ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम नीट पीजी एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपको स्टे वैकेंसी में सीट मिलती है और आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 2 years के लिए नीट पीजी के एग्ज़ाम से आपको बाहर कर दी जाएगी, आप 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 8 पॉइंट है इफ़ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2
seat and joined round third seat. Once joined, he cannot upgrade or resign from this seat. और 9th पॉइंट जो दिया हुआ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और 10th पॉइंट है, डाटा विल बी शेयर्ड with central and the state after round 3, and if any candidate has his name in the list of allotted candidate in either central or state, then such candidates shall be eliminated from the all India stray vacancy round। तो ये आपको टोटल आपको 10 पॉइंट है जिसको आप खुद से इसके स्क्रीनशॉट करके रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगला पॉइंट को देखते हैं, सीट इंक्रीमेंट अपडेट के बारे में। एनएमसी की तरफ से जो सीटों को ऐड ऑन की गई है, न्यू सीट को ऐड की गई है, उसमें 3800 समथिंग सीटें हैं, लगभग आप 4000 के नियर अबाउट मान सकते हैं, वो इस साल ऐड ऑन की गई है। तो ये सीट 100% नीट पीजी 2023 काउंसलिंग में आएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी कॉलेज के इस साल परमिशन मिली है, उन सारे कॉलेज में सीटें जो आई है वो, या फिर जो पुराने कॉलेज है जिसमें न्यू सीटें ऐड ऑन हुई है, सारे सीट आपको नीट पीजी 2023 के काउंसलिंग के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसके बाद भी कुछ कॉलेज के अप्रूवल आती है, जिस राउंड में आएगी उस राउंड में उसका काउंसलिंग कराई जाएगी। अब एनएमसी का जो नोटिस था उसके बारे में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो बताया गया था स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कि ऑल इंडिया के जो स्टे वैकेंसी राउंड होती थी उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन काउंसलिंग होता था कॉलेज लेवल, उसे ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट का प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी कि सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। इन सारे चीज़ों को देखते हुए, इन 10 पॉइंट को देखते हुए, जो 10 न्यू चेंजेस जो दिख रहे हैं, इन सारे चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टेट में काफ़ी अच्छा खासा, कुछ ब्रांच में पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि सीट ब्लॉक हम और आप नहीं करते हैं, स्टूडेंट ही करते हैं सीट ब्लॉक। क्योंकि एक स्टूडेंट 2-3 स्टेट में फॉर्म को भर देते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 4 से 5 स्टेट में फॉर्म भरते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सीट मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट को प्राइवेट भी मिल जाता है। सपोज कीजिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक सपोज कीजिए 8000 है, आपको रेडियो जैसे ब्रांच चाहिए और मेडिसिन जैसे ब्रांच चाहिए, आपने ऑल इंडिया कोटे का भी फॉर्म भर दिया, उसमें सपोज कीजिए आपको सर्जरी भी आपने उसमें मेंशन कर दिया, सर्जरी के सीट मिल गया, और आपने कर्नाटका, आंध्रा जैसे स्टेट में आपने फॉर्म को फिल किया, वहाँ पे आपने रेडियो और मेडिसिन जैसे ब्रांच को चूज किया था और आपको मेडिसिन ब्रांच अलॉट हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, 2 स्टेट में सीट मिल गया, एक तो ऑल इंडिया से मिला, एक स्टेट से मिला, और आप चाहें तो किसी एक सीट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों सीट पे राउंड 1 में फ्री एग्जिट लेंगे। अगर दोनों सीट पर अगर फ्री एग्जिट लेते हैं तो ये 2 सीटें हैं वो राउंड 2 में जाएंगे। तो ऐसे ही सीट को ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक कोई अलग से नहीं होता है, इसी को ब्लॉकिंग बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं होता, सपोज कीजिए आपको 40,000 ऑल इंडिया रैंक है, मेडिसिन का सीट चाहिए, तो आपने क्या किया कि 4 से 5 स्टेट का फॉर्म भर दिया। पहला उत्तर प्रदेश भर दिया, डीम्ड भर दिया, तीसरा आपने भर दिया हरियाणा, चौथा बिहार भर दिया, इसके साथ साथ आपने हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल भी भर दिया। अब आपको 3 से 4 स्टेट में सीट अलॉट हुआ। आप ज्वाइन कौन से स्टेट को करेंगे, सिर्फ सिंगल सीट को ज्वाइन करेंगे, यानी कि इसके अलावा जितने भी सीट होंगे वो वेस्ट होंगे, यानी कि राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में जो सीट ब्लॉक होती है राउंड 1 में भी होता है, राउंड 2 में भी होता है, और मॉपअप में भी सीट जाके स्टे वैकेंसी में फिल्टर आउट हो जाते हैं। और स्टूडेंट भी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के बाद गलत काउंसलिंग करने की वजह से वो फिल्टर हो जाते हैं और काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, और सीट भी नहीं मिलता है। जो स्टूडेंट को सीट मिला वो तो मिल ही गया, लेकिन जिनको सीट नहीं मिला, गलत काउंसलिंग किए, सीट मिला लेकिन फर्दर राउंड से बाहर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको गुड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए आपको स्मार्ट काउंसलिंग, एक्सपर्ट काउंसलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपके जो रैंक पे जो ब्रांच या फिर जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो 100% मिलेगा। लेकिन थोड़ा भी अगर आप गलत काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा भी आप मिस्टेक करते हैं, तो जो सीट आपके रैंक पे मिलना चाहिए था वो ना मिलके आपको छोटा कॉलेज, छोटे ब्रांच या फिर प्रॉपर लोकेशन भी नहीं मिल पाएगा, या फिर जिस बजट में आपको सीट मिलना चाहिए था, सपोज कीजिए 25 लाख पर एनम का जो सीट मिलना चाहिए था वो आपको हो सकता है 35 या 40 लाख पर एनम का भी मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 25,000 के पेड सब्सक्रिप्शन में चार्ज करते हैं, और इस सब्सक्रिप्शन से की वजह से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
जो सीट आपको 2025 का मिलना चाहिए था, हम लोग एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, इसकी वजह से आपको ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा भी गलत काउंसलिंग करते हैं तो 2025 की जगह पे 30-35 यानी कि पर एनम का 10 to 15 लाख रुपीज़ आपको बर्बाद होगा, लॉस होगा, वेस्ट होगा। और अगर इसको 3 ईयर में अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 30 to 40 लाख रुपीज़ आपको सेफ हो सकता है, नहीं तो मिनिमम आपको 15 to 20 लाख रुपीज़ 3 ईयर में सेफ हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर अगर अपडेट आपने हर स्टेट का रखा है, सभी कॉलेज का रख रखा है, तो आप अच्छा से काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मिला था, वर्कआउट आप लोग किए होंगे, लेकिन रूल में जो चेंजेज आ चुके हैं, काफ़ी रूल चेंज हुए, इसके वजह से स्टूडेंट काफ़ी नर्वस हैं। तो बिल्कुल आप लोग पैनिक ना हो, प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, सीटें 100% मिलेंगी। कटअप रिवीजन की बात करते हैं तो कटअप भी रिवाइज होगा, लगभग जनरल के लिए 210 to 215, जहाँ तक कि हमारा एक्सपेक्टेशन है 215 to 210 तक जा सकता है। वहीं ओबीसी SC ST के लिए हो सकता है कि 200 या 205 या फिर इससे भी नीचे जा सकता है। तो अगर इसके नियर अबाउट स्कोर है तो आप बिल्कुल अपना प्रिपरेशन भी कीजिए, अपना फंड जो है उसे भी आप अरेंज करके रखें, अपना फ़ी को अरेंज करें। अगर NRI से जाना है तो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखें, क्योंकि एट ए टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके इस बार सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करना सभी स्टूडेंट को काफ़ी आवश्यक होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से अरेंज नहीं कर पाए हैं, और काउंसलिंग के समय इनको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं आफ्टर सीट अलॉटमेंट, तो आपको सीट जो मिला है वो सीट आपको कैंसिल हो सकती है। इसलिए अभी से अपना डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रेडी करके रखें। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।